राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होगे, खुद को बेटर कर रहे होगे, हेल्दी कर रहे होगे। सबसे पहले आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जिसने योग कभी नहीं किया है, योग के बारे में नहीं जानता है, योग के बेनिफिट नहीं जानता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हाईलाइट्स चेक कर सकते हो, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हुए हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, नेचुरली कंसीव करना हो या ना हो, हार्मोन्स बैलेंस करना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए अगर आप अभी तक योगा नहीं करते हो, योगा के बारे में नहीं जानते हो, इसके बेनिफिट के बारे में नहीं जानते हो, पढ़िए, समझिए और करना स्टार्ट कर दीजिए। बुढ़ापा भी आपका अच्छे से गुजरेगा, हार्मोन्स आपके अच्छे बने रहेंगे। और कितनी तारीफ़ करूं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग करते हैं उनको पता है इसके बारे में, जो लोग नहीं करते हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। और आज संडे भी है, फुल डे ब्लॉग बनाएंगी, काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ मैं, आई थिंक 1 वीक के बाद बना रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। इस टाइम पे बज रहे हैं 8। संडे में सब लेट लपाट हो जाता है। वैसे तो मैं जल्दी उठी थी, थोड़ा सा वॉक भी कर लिया है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग वगैरह भी कर लिया है। बाकी आज तो योगा क्लास की छुट्टी होती है। आप योगा क्लास के बारे में नहीं जानते हो तो मैं दोनों टाइम योगा क्लास लेती हूँ। अगर आपको फीमेल्स मतलब अगर आप फीमेल्स हो, आपको हार्मोन्स रिलेटेड या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो बॉडी सही फील नहीं करती है, वेट ज़्यादा है, नेचुरली कंसीव करना चाहते हो, IVF IUI कराना चाहते हो, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वही बोलूँगी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं उनके रिव्यू। तो चलिए बाकी अपने घर के काम स्टार्ट करते हैं। जो भी करेंगे, देखेंगे, बताएंगे, आपको देखना है मतलब करेंगे तो हम। बहुत लंबा इंट्रो हो गया, बाकी दिखाते हैं, बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, इस टाइम पे बज रहे हैं 8:15। मैं खा रही हूँ बनाना, मुझे लग रही काफ़ी तेज़ी से भूख। मेरे पति देव जी नहीं खा रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी चीज़ खानी नहीं होती है, उन्हें खाना पोहा चाय। तो मैंने कहा पहले बनाना खा लो, इसके बाद पोहा चाय खाएंगे। देखो कैसा है, मतलब जैसे भी जितना अच्छे से खरीद के लाओ, अंदर सामान खराब ही निकलना है आजकल। सुनाई पड़ा आपको? वो कह रहे हैं जब तुम्हें लेके आए तुम्हें अंदर से नहीं देखा था ना, अब पता चल रहा तुम कैसी हो। मतलब हर एक पतियों को यही रोना है, और जब औरतें रोने बैठी हैं तब क्या होगा। चलिए फिलहाल खाते हैं, फिर देखते हैं। आज बहुत सारे काम भी करने हैं, हमेशा ही करने होते हैं वैसे तो, बट संडे में थोड़ा और ज़्यादा करना होता है। पोछा ओछा भी लगाएंगे, थोड़ा साफ़ सफाई भी कर सकते हैं। ये तो इतनी गर्मी है, यहाँ दाने, यहाँ दाने, वहाँ दाने, यहाँ फुड़िया, पता नहीं क्या क्या निकला है। कब मौसम सही होगा, कुछ मन ही नहीं करता करने का। गाइस, इस टाइम पे हम खा रहे हैं किशमिश। क्या कहा, क्या बोला आपने? किशमिश, अखरोट, काजू बादाम, कुछ मन में बोल रहे हैं, बताइएगा क्या बोल रहा हूँ। इस टाइम पे 8:30 तो बज ही गया होगा यार। देख तो नहीं आता क्या? अभी ऑन कर दिया, देखा नहीं ना मैंने। तो देख के बता दो सही टाइम। वो चल रहा है क्या, बिजनेस, पार्टी, जॉब, कि सही टाइम बता दूँ? ठीक है, ऐसे कुछ बजा होगा। करेक्ट 8:30 बजा है। अभी ये खाएंगे फिर नाश्ता बनाना है, नाश्ते की डिमांड आ चुकी है। बहुत बड़ी डिमांड कर दी ना। अब सोच रहे हैं इसके बाद झाड़ू लगाऊं फिर इसी से नाश्ता बनाऊं, देखते हैं। दोनों ही नहीं होंगे। अच्छा, आप करेंगे, रोज़ वही करती हैं। पेट पूजा कर ली है, अब घर के काम कर लेते हैं। वैसे भी संडे में एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने साफ़ सफाई कर ली। इसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, अंदर से लेकर बाहर तक झाड़ू लगाया है। और मेरे झाड़ू लगाने के बाद मेरे हस्बैंड को जुनून आया कि अब वो साफ़ सफाई करेंगे। तो थोड़ा साफ़ सफाई करने में कूड़ा तो निकलता ही है, चाहे आप जैसे जितना जितना थोड़ा थोड़ा करो, वही हुआ है। मेरे झाड़ू लगाने के बाद उन्होंने साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी है, थोड़ा बहुत और गंदा हो गया था। फिर हमें भूख भी लग रही थी तो मैंने उनका फेवरेट पोहा बनाया है। कुछ और बनाने का मन कर रहा था बट उन्हें पोहा ही खाना था, इसलिए मैंने पोहा ही बना दिया है। फ्रेंड्स, हमारा पोहा रेडी हो गया है, जिसमें पीनट्स है, प्याज टमाटर है, शिमला मिर्च है, आलू मिर्च है, अरे सॉरी आलू है। इनके चक्कर में कुछ भी बोल देती हूँ मैं। तो प्याज टमाटर तो हमेशा डालते थे, बट आलू शिमला मिर्च काफ़ी दिनों बाद डाला मैंने। ये हमारी बचा हुआ रखा था इसलिए। ये हमारी चाय हो गई, काफ़ी दिन बाद चाय भी पी रही हूँ। बाय द वे, गर्मी तो इतनी है लेकिन पोहे के साथ अच्छी लगती है चाय, इसलिए आज बना लिया है। बाकी खा के देखते हैं, देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग और ग्रीनरी नज़र आ रहा है। नमक ज़्यादा हो गया है क्या? 2-3 बार से नमक ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो एक पोहे मसाला निकला हुआ है।
मैं ऊपर से नमक डाल देती हूँ। आई थिंक उस मसाले में नमक ऐड है तो नमक ज़्यादा हो जाता है। आज तो बड़ी कम डालने की कोशिश करिए, फिर भी थोड़ा सा लग रहा है। चाय तो मस्त बनी। दूध पानी बहुत कम डालते हैं, तो कभी डालते ही नहीं है। गाय का दूध रहता है तो उसमें पानी डाल के करेंगे क्या, वो ऑटोमेटिक इतना पतला होता है ना। ये हमारे सीधे महापुरुष। अब बारी थी पोछा लगाने की। सब जगह पोछा लगाना था तो मैंने कहा इनसे कि आप सीढ़ियों में जाके लगा दो और मैं रूम्स वगैरह में लगा दूंगी। सारे रूम्स में लगा देंगे धीरे धीरे तो सही रहेगा। और सीढ़ी भी गंदी हो जाती है, सीढ़ियों में लगाना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऑनर बोलने लगती। वीक में 2 बार तो लगाते ही हैं। तो उन्होंने सीढ़ी में लगा दी है, मैंने अंदर लगा दी है और किचन में भी लगाया है। किचन तो वैसे ही डेली गंदी हो जाती है, वहाँ तो लगाना ज़रूरी है। हमारी मिट्टी फैल गई थी। एक्चुअली बालकनी में हमारी मिट्टी की बोरी रखी हुई थी। मौसम ऐसा ख़राब होता, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बोरी ऑटोमेटिक रखे ही फट गई थी। तो यहीं पर रखने की जगह मिली है तो हमने यहीं रख दिया था। हम बोरी चेंज कर रहे हैं, मिट्टी बोरी में भरेंगे, कभी ना कभी काम आती है। और ये मिट्टी हमने पैसों की खरीदी तो ऐसे फेंकने का मन नहीं करता है। हाँ, कोई अगर मांगता है तो दे देंगे। अब देखिए इनको साफ़ सफाई का जुनून आ गया है कि थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो कर लो, जो भी करना हो करो। तो थोड़ा बहुत डस्ट भी निकल आई थी। साफ़ सफाई करते करते प्यास लग गई है तो बैठ के पानी पी रहे हैं। बड़ा रूम का साफ़ सफाई करने के बाद, डस्ट पोंछने के बाद अब पहुंच गए किचन तो इनका फेवरेट पार्ट है। बोल रहे थे डिब्बे चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होती रहेगी तो अच्छा लगता रहता है। पहले हमारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग डिब्बों में रखे हुए थे, अब इन्होंने ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रख दिए हैं। कुछ दिन पहले इनको मिले थे ड्राई फ्रूट्स डिब्बों में, कांच के डिब्बों में, तो उसी में हमने ये रख दिए हैं 4-5 डिब्बों में। कभी दिखाएंगे अगर आपको मौका मिला तो। और यहाँ पर ये सब करते करते हमारी लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि हमारी मैच नहीं करती। इनको वो करना होता है, मुझको ये करना होता है, तो ये सब चलता रहता है। साथ ही साथ काम चलता रहता है। गर्मी काफ़ी तेज़ी से लग रही थी। मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद कपड़े भी धुल लिए हैं, अच्छे साबुन लगा के धुले हैं। निरमा ख़त्म हो गया था इसलिए हाथों से साबुन लगाई है, इसके बाद धुले हैं। अब तेज़ी से भूख भी लग रही थी, थोड़ा सा रेस्ट किया। फ्रेंड्स, आज हमने लंच में बनाया दाल चावल, कुछ स्पेशल नहीं बनाया है। ये मेरे हस्बैंड जी की थाली हो गई, मेरी हो गई। और हमने मैंगो वगैरह ले लिया है। सोन पापड़ी खाने का मन कर रहा था इनका तो वो ले लिया है। वैसे मुझे बहुत पसंद है बट मैंगो खाऊंगी मैं आज। सो ये हमारा लंच है और इस टाइम पे बज गया 3, काफ़ी लेट हो गया है। बनाते बनाते भूख भी नहीं लग रही थी, क्या बताएं, संडे में लेट हो ही जाता है। रेस्ट करने के बाद 2 बजे समथिंग खाना बनाया था। इसके बाद वॉक करना तो बनता है, 10-15 मिनट के लिए वॉक कर लिया है। गाइस हो गई है शाम, इस टाइम पे बज गए 5:45। दूध वगैरह लेके आ गई, पका लिया है। अब थोड़ा जा रहे हैं बाहर, थोड़ा बहुत सामान लेना है, झाड़ू लेना है। मेरी तो झाड़ू है बहुत ख़राब हो गई मेरी झाड़ू, थ्रेडिंग कराना है, काफ़ी टाइम से नहीं कराया है। देखते हैं और कुछ छोटा मोटा ले लेंगे तो ले लेंगे। अभी धूप ख़त्म नहीं हुई है, 6 बजने वाले हैं। इतनी गर्मी है, हर बार बोलती हूँ मैं, लगी रही है गर्मी यार, मैंने कुछ नहीं किया। बाहर जाने के बाद मैंने थ्रेडिंग भी कराई है, वाटरमेलन लिया है, झाड़ू लेनी थी वो ले लिया है। इनको गोलगप्पे खाने थे तो इनको गोलगप्पे खिला दिया है, यानी कि मैंने नहीं, खुद ही खाने थे। मैंने भी खाए एक आध, मुझे बाहर के गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते हैं बट चलो 1-2 खा ही लिए हैं। इन्हें बनारस के गोलगप्पे पसंद है इसलिए जब मन करता है या संडे में कभी कभार खाते रहते हैं। इनको हेयर कटिंग भी करानी थी, मैं बैठ गई, उनकी हेयर कटिंग हो रही है। और यहाँ पर कम से कम हमें 1 घंटा लग गया। आते आते 7:45 बज गए थे इसलिए हमने दही रोटी खाया, थोड़ी सी दाल रखी हुई थी। तो ये हमारा रात का खाना है, यानी कि हमारी रात की थाली है। इनको भी बहुत कम भूख थी तो उन्होंने भी 2 रोटी ही खाई थी। सो खाना खाने के बाद रोटी मैंने गरम गरम ही बनाया था। किचन साफ़ किया, किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन किया, गैस क्लीन करी। वैसे भी आजकल सब्जी दाल से ज़्यादा दही अच्छा लगता है। गर्मियों में खट्टा खट्टा कुछ खाने का मन करता है, ठंडा ठंडा लिक्विड चीज़ें, तो वही है दही रोटी। मुझे वैसे भी काफ़ी पसंद है। सारे बर्तन खाली कर दिए हैं, सारे बर्तन धुल लिया है। कान में ईयरफोन लगा रखा है कि गाने सुन रहे थे हम लोग। और हमने कल एक मूवी भी देखी है तो यानी कि फुल एंजॉय हुआ, काम हुआ, मस्ती हुआ, सब कुछ हुआ है। आपको काम धाम कमाने से ज़्यादा अपनी बॉडी पे ध्यान देना होगा, इसलिए पहले अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, बाकी सारी चीज़ सेकेंडरी रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय।